आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि पिछली घास के उगने के पहले दिनों में टिड्डियां उत्पन्न की गई, और वह राजा की कटनी के पीछे ही की पहली घास थी। जब वे घास खा चुकी, तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, क्षमा कर, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में यहोवा पछताया, और उसने कहा कि ऐसी बात अब न होगी। परमेश्वर यहोवा ने मुझे यो दिखाया, और मैं क्या देखता हूं कि परमेश्वर यहोवा ने आग के द्वारा मुकद्दमा लड़ने को पुकारा, और आग से महासागर सूख गया, और देश भी भस्म हुआ चाहता था। तब मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, थम जा, नहीं तो याकूब कैसे स्थिर रह सकेगा? वह तो निर्बल है। इसके विषय में भी यहोवा पछताया, और परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ऐसी बात फिर न होगी। उसने मुझे यो भी दिखाया कि प्रभु साहुल लगाकर बनाई हुई किसी भीत पर खड़ा है, और उसके हाथ में साउल है। और यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में साहुल लगाऊंगा। मैं अब उनको न छोड़ूंगा, और इसहाक के उच्च स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। तब बेतेल के याजक अमस्याह ने इस्राएल के राजा यरोबाम के पास कहला भेजा कि आमोस ने इस्राएल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है। उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता। आमोस तो यो कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। अमस्याह ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकलकर यहूदा देश में भाग जा, और वही रोटी खाया कर, और वही भविष्यवाणी किया कर, परंतु बेतेल में भी कभी भविष्यवाणी न करना, क्योंकि यह राजा का पवित्र स्थान और राजनगर है। आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा। मैं गाय बैल का चरवाहा और गुल्लर के वृक्षों का छांटनेहारा था, और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के बीच से पीछे पीछे में से बुलाकर कहा, जा, मेरी प्रजा इस्राएल से भविष्यवाणी कर। अब तू यहोवा का वचन सुन। तू जो कहता है कि इस्राएल के विरुद्ध भविष्यवाणी मत कर, और इसहाक के घराने के विरुद्ध बार बार वचन मत सुना। इस कारण यहोवा यो कहता है कि तेरी स्त्री नगर में वेश्या हो जाएगी, और तेरे बेटे बेटियां तलवार से मारी जाएगी, और तेरी भूमि डोरी डालकर बांट ली जाएगी, और तू आप अशुद्ध देश में मरेगा, और इस्राएल अपनी भूमि पर से निश्चय बंधुआई में जाएगा। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यो दिखाया कि धूपकाल के फलों से भरी हुई एक टोकरी है, और उसने कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूपकाल के फलों से भरी एक टोकरी। यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इस्राएल का अंत आ गया है। मैं अब उसको और न छोड़ूंगा। और परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और लोथों का बड़ा ढेर लगेगा, और सब स्थानों में वे चुपचाप फेंक दी जाएगी। यह सुनो, तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश के नम्र लोगों को नाश करना चाहते हो, जो कहते हो, नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, और विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न के खत्ते खोलकर एपा को छोटा और शेकेल को भारी कर दे, और छल से दंडी मारे,
और कंगालों को रुपया देकर और दरिद्रों को एक जोड़ी जूतियां देकर मोल ले और निकम्मा अन्न बेचे। यहोवा जिस पर याकूब को घमंड करना उचित है, वही अपनी शपथ खाकर कहता है कि मैं तुम्हारे किसी काम को कभी न भूलूंगा। इस कारण भूमि न कांपेगी। और क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा, और मैं तुम्हारे पर्वों के उत्सव को दूर करके विलाप कराऊंगा और तुम्हारे सब गीतों को दूर करके विलाप के गीत गाऊंगा। और मैं तुम सबकी कटी में टाट बंधवाऊंगा और तुम सबके सिरों को मुंडवाऊंगा और ऐसा विलाप कराऊंगा जैसा एकलौते के लिए होता है, और इसका अंत कठिन दुख के दिन का सा होगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि मैं इस देश में महंगी करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होंगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको न पाएंगे। उस समय सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। जो लोग सामरिया के पाप मूल देवता की शपथ खाते हैं और जो कहते हैं कि दान के देवता के जीवन की शपथ और बेरशेबा के पंथ की शपथ, वे सब गिर पड़ेंगे और फिर न उठेंगे। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। फिर मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंबे की कंगनियों पर मार, जिससे डेवड़ियां हिले, और उनको सब लोगों के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचे उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा। उनमें से एक भी भाग न निकलेगा, और जो अपने आप को बचाए वह बचने न पाएगा। क्योंकि चाहे वे खोदकर अधोलोक में उतर जाए तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, और चाहे वे आकाश पर चढ़ जाए तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा, और चाहे वे करमेल में छिप जाए परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हो परंतु वहां मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा, और चाहे शत्रु उन्हें हाँक हाँक कर बंधुआई में ले जाए परंतु वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात करूंगा। और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं, बुराई ही करने के लिए दृष्टि रखूंगा। क्योंकि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान हो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाश मंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है। उसी का नाम यहोवा है। हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है कि क्या तुम मेरे लेखे कुशियों के बराबर नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से नहीं निकाल लाया और पलिश्तियों को कप्तेर से और अरामियों को कीर से नहीं लाया? देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा। तो भी पूरी रीति से मैं याकूब के घराने को नाश न करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्टदाना भूमि पर न गिरेगा। मेरी प्रजा में वे सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे तो तलवार से मारे जाएंगे। उस समय
मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और प्राचीन काल में जैसा वह था वैसा ही उसको बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले। यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। यहोवा की यह भी वाणी है कि देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतते जोतते लवना आरंभ होगा और दाख रौंदते रौंदते बीज बोना आरंभ होगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियां पिघल जाएगी और मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर फल खाएंगे और मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर उखाड़े न जाएंगे। तेरे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।